कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? दोस्तों एसएससी एमटीएस 2026 के एग्जाम हो रहे हैं दोस्तों। 12 फरवरी का दोस्तों थर्ड शिफ्ट का मैं अपना एग्जाम अभी देख कर आया हूं दोस्तों। एकदम जेन्युइन रिव्यू होगा जीएस में दोस्तों। 2525 क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं ये दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूं। मेरे एग्जाम में ही पूछे गए दोस्तों। एक एक क्वेश्चन में अपना माइंड से एकदम एकदम क्रिएट करके गया था कि बच्चों को भी बताना है कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। मैंने जो क्वेश्चन किया है दोस्तों 25 क्वेश्चन में से यहाँ से मैंने 18-19 क्वेश्चन किया है दोस्तों। मेरे 18-19 क्वेश्चन हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप सभी लोग वीडियो के इन तक बने रहेगा। इसमें दोस्तों आप सभी को मदद मिलने वाली, देख लीजिएगा आप सभी लोग कैसे प्रिपरेशन करना है। जो भी मेरे भाइयों के पेपर 18-19 तारीख के जो भी है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हाँ, पहला क्वेश्चन मेरे में पूछा गया था कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो यहाँ से ऑप्शन था 1950, फिर आपका ऑप्शन था 1951, फिर आपका ऑप्शन था 1952, फिर 1955 ऑप्शन था। तो दोस्तों इसका मैंने राइट आंसर लगाया है 1951 ईस्वी में। क्लियर है ना दोस्तों? फिर दोस्तों यहाँ से विस्तृत अध्ययन भी इसका दिया गया है कि विस्तृत अध्ययन क्या दिया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली और इसका मुख्य फोकस कृषि था। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आ जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों बहुत ही सिंपल पूछा गया था। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन भाई क्या था, असहयोग आंदोलन से था। देख लीजिए कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 था 1919, 1920, 1930 और 1942। फिर दोस्तों यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। दोस्तों अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा लेकिन उसके ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा दोस्तों, डायरेक्ट बता दूंगा। क्योंकि दोस्तों मैंने क्वेश्चन किया, मेरा सिलेक्शन देख लीजिए शायद हो जाए। क्योंकि मैंने 19 क्वेश्चन किए, हालांकि मेरी इंग्लिश थोड़ा गड़बड़ा गई दोस्तों। यहाँ से उसमें क्या कहते हैं क्लोज टेस्ट में, लेकिन दोस्तों मेरी इंग्लिश भी थोड़ा सही थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों आ जाता है क्या, हरित क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों आपको पता है कि कृषि से संबंधित है। इसमें दोस्तों गेहूं और चावल का मुख्य यहाँ से क्या भाई एकदम मुख्य उसका उद्देश्य था कि गेहूं चावल ज्यादा उत्पादन हो। यहाँ पर देख लीजिए इसका विस्तृत अध्ययन दिया गया है कि हरित क्रांति 1960 ईस्वी के दशक में शुरू हुई थी, जिससे गेहूं और चावल उत्पादन बढ़ा। दोस्तों मेरा आप सभी से क्वेश्चन की 1960 ईस्वी में हरित क्रांति की जो खोज हुई थी वो किसने की थी, ये आप सभी लोग कमेंट में बताइए ताकि मैं जान पाऊं कि आप सभी की तैयारी कितनी है। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए है यकृत, बी है अस्थि मज्जा, आपका सी है यहाँ से हृदय और डी है यहाँ से फेफड़े। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। क्लियर है ना? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मानसून किस कारण बनता है। दोस्तों मानसून किस कारण बनता है। तो दोस्तों दाब परिवर्तन के कारण बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है। तो मुद्रास्फीति का अर्थ है कीमतों में वृद्धि। फिर दोस्तों यहाँ से अगला 7वां क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। दोस्तों मेरा आप सभी से क्वेश्चन है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, कमेंट में बताइएगा सभी लोग। तो दोस्तों यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है क्या कि भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुए। दोस्तों आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में शुरू हुए। क्लियर है ना? चलिए जी आगे क्वेश्चन से, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया। तो भाई किसने कराया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका दोस्तों जो वास्तविक संस्थापक है वो भाई कौन है, इल्तुतमिश। यहाँ से दोस्तों विस्तृत अध्ययन दिया गया है, आप सब लोग पढ़ लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा नंबर है 8542808379। मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा अपना नंबर, आप सभी लोग मैसेज करके आप ये पीडीएफ भी डाउनलोड प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो आप सभी को पता है, जिससे दोस्तों अंग्रेजों की भाई क्या होती, ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई थी। कब हुआ था भाई 1757 ईस्वी में। फिर दोस्तों यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से क्या कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक दोस्तों अरुंधति राय। इसमें दोस्तों अरुंधति राय की एक और पुस्तक है माय मदर प्लीज कम इन। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो दोस्तों लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति राय। दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन यहाँ से आपका जाता है कि भांगड़ा ढुमक 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 भाई भाई भांगड़ा भांगड़ा कहाँ है भाई, तो पंजाब में है। क्लियर है ना? फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर द व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर भाई का अरविंद अडिगा। दोस्तों चारों के चारों लेखक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि यक्षगान किस राज्य से संबंधित। भाई यक्षगान गान गान भाई कर्नाटक, कर्नाटक बंदी नाटक। दोस्तों
यहाँ से ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है भाई? कौन है? नेहरू। भाई क्या जवाहरलाल नेहरू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखें। फिर स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? भाई इस क्वेश्चन को तो मैंने उड़ा दिया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भाई आप सभी के लिए हलवा क्वेश्चन है, क्या समुद्रगुप्त। फिर क्लियर है ना? तो दोस्तों यहाँ से आपका अगला आ जाता है कि मानव हृदय में कुल कितने चेंबर होते हैं? बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन भाई क्या हो सकता है? तो यहाँ से राइट आंसर हो जाए आपका 4। दाया निलय, फिर दाया अलिंद, बाया निलय, फिर बाया अलिंद। क्लियर है ना? फिर दोस्तों यहाँ से 20 क्वेश्चन आ जाता है, यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा भी कितनी हो जाएगी? तो भाई क्या, भाई 2 गुना करोगी तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। तो भाई यहाँ से 4 गुना, ऐसे इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने दे रखा है, देख लीजिएगा आप सभी लोग। तो दोस्तों आपका 20वां क्वेश्चन आ जाता है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई का कौन सा उपकरण प्रयोग करता है? भाई कौन सा उपकरण प्रयोग करता है? मौद्रिक नीति। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों यहाँ से आपका अगला 23वां क्वेश्चन था, भारत में सबसे अधिक लो एर्थ कहाँ होता है? तो भाई उड़ीसा। क्लियर है ना? देख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आपका दोस्तों 24वां क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इलाहाबाद स्तंभ लेखक में किस शासक की विजयों का वर्णन किया गया? तो भाई किस शासक की विजयों का वर्णन किया गया? भाई स्तंभगुप्त। किसने किया था दोस्तों? यहाँ से इलाहाबाद स्तंभ के प्रयाग प्रशस्त हरिसेन द्वारा रचित है, जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया गया है। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान की भाई क्या संशोधित करने की शक्ति देता है? 368 दोस्तों, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था, मैंने इसको उड़ा दिया था। भाई क्या हो जाएगा? बी, इसका बी बॉम्बे इसका राइट आंसर हो जाए। यहाँ से इसका भाई क्या दिया गया? इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन पूछे गए थे आप सभी के बोर्ड एग्जाम, मेरे यहाँ से मेरे पेपर में। क्लियर है ना? चलिए दोस्तों इस क्लास को यहीं प्रिंट करते हैं, मिलते हैं आप इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्लास। दोस्तों इसी तरह अगर आपको रिव्यू चाहिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।